हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। आप लोग हमारे साथ रहिएगा और सुनिएगा स्टोरी, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। हाय व्यूअर्स। हाय व्यूअर्स। एक पहाड़ पे एक गांव था जहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। तो शौहर ने एक दिन सोचा, बीवी से बोला कि मैं शहर में जाता हूँ और कोई काम ढूंढ के काम करता हूँ, और जब अच्छा रोज़गार कमाने लग जाऊँगा तो तुम लोगों को भी आके ले जाऊँगा, और तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे साथ वफ़ा करना और मैं तुम्हारे साथ वफ़ा करूँगा। तो वो शहर चला जाता है। बीवी उससे कहती है कि ठीक है, और वो शहर जाता है और वहाँ काम ढूंढ के करने लग जाता है। तो जब 1 महीना गुजरता है तो उसका मालिक उसको सैलरी देता है। तो वो सैलरी लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे सैलरी अभी नहीं चाहिए मालिक, जब मैं अपने गांव जाऊंगा अपने बीवी के पास तो फिर मैं सैलरी ले लूँगा। तो इसी तरह वो काम करता रहता है। काफ़ी अरसा गुजर जाता है। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद वो कहता है कि अब मालिक, मैंने अपने घर जाना है वापस अपनी बीवी के पास, तो आप मेरे पैसे, मेरी तनख्वाह मुझे दे दें। तो उसका मालिक कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए कि तुम्हें नसीहत चाहिए, तुम मुझे सोच के बता देना। तो वो अपने मालिक के से दूसरे दिन बोलता है कि ठीक है, मुझे नसीहत चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसका मालिक उसको 3 डिब्बे देता है और पहले डिब्बे पे उसको पहली नसीहत देता है और उसे बोलता है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट मत लेना। तो फिर उसको दूसरा डिब्बा देता है और उसको बोलता है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी जल्दबाजी मत करना, हमेशा सब्र रखना। फिर उसको मालिक तीसरा डिब्बा देता है और उसको तीसरी नसीहत देता है और कहता है कि कभी ज़िंदगी में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करना, सोच समझ के फ़ैसला करना। तो वो उसको तीनों डिब्बे देता है और कहता है कि 2 डिब्बे तुम्हारे रास्ते के लिए हैं, तुम इनको रास्ते में खा लेना, दोनों डिब्बों को खोल के। तो और तीसरा डिब्बा जो है ना, वो जाकर अपनी बीवी को देना। तो वो निकल पड़ता है अपने मालिक की नसीहतें और डिब्बे लेके अपनी बीवी के पास जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए। तो वो जब अपने गांव के लिए रवाना होता है तो रास्ते में वो किसी आदमी से रास्ता पूछता है, क्योंकि उसको अपने गांव से आए हुए काफ़ी अरसा गुजरा होता है, तो इसलिए उसको रास्ता भी याद नहीं होता। तो अब वो रास्ता पूछता है किसी से, तो वो उसको बताता है कि अगर तुम ये जंगल के रास्ते से जाओगे तो 3 दिन में पहुंच जाओगे, और अगर तुम बाय रोड जाओगे तो तुम्हें तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो उसको अपने मालिक की बात याद आती है कि मेरे मालिक ने मुझे नसीहत दी थी कि अगर तुम शॉर्टकट ज़िंदगी में कभी नहीं लेना, तो इसलिए वो लंबा वाला रास्ता इख्तियार करता है अपने मालिक की बात मानते हुए। तो वो जब लंबे रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक रात बिताने के लिए सराय की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किसी का दरवाज़ा खटखटाता है और उसको कहता है कि मुझे सोने के लिए कुछ जगह दे दो। तो वो उसको अपने घोड़े के अस्तबल में जगह दे देता है। और जब वो अस्तबल में सो रहा होता है तो अचानक आधी रात को दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है। तो वो उठ के खोलने लगता है और उसको अपने मालिक की बात याद आती है कि कभी भी जल्दबाजी मत करना, सब्र रखना। तो वो अगर दोबारा बजेगा तो फिर उठ के खोल लूँगा। तो वो लेट जाता है, वो दरवाज़ा बजता है, वो नहीं खोलता। इसी तरह सुबह हो जाती है तो वो आदमी आता है जिसने उसको वहाँ जगह दी होती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ रात को दरवाज़ा बजे तो खोलना नहीं। तो इस तरह रात को ना शेर आते हैं और दरवाजे के साथ टकराते हैं। तो वो फिर आदमी जैसे खोलता है तो खा जाते हैं आदमी को। तो वो कहता है कि चलो, मेरे मालिक की नसीहत मुझे यहाँ भी काम आ गई और मैं बच गया, मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। तो इसी तरह फिर वो वहाँ से रवाना होता है और अपने घर जाता है। और जब घर पहुँचता है तो उसकी बीवी, रात का समय होता है और एक लड़के को भोसा कर रही होती है, उसका मुंह चूम रही होती है। तो वो देख के बाहर ही रुक जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। तो जब सुबह होती है तो उसकी बीवी देखती है कि मेरा शौहर वापस आ गया है, तो उससे मिलती है, बहुत खुश होती है। तो वो फिर अपनी बीवी से पूछता है कि रात को जिसको तुम मुंह चूम रही थी वो कौन था। तो वो उसको अपने मालिक की वो तीसरी बात भी याद आती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना। तो इसलिए वो बाहर ही रुका रहता है। सुबह जब अपनी बीवी से पूछता है तो फिर उसकी बीवी बताती है कि ये हमारा बेटा है, तुम 20 साल के बाद लौटे हो, तो ये हमारा बेटा जवान हो गया है।
تو اس طرح اس کو اس کے مالک کی تیسری نصیحت بھی اس کے کام آ جاتی ہے اور وہ زندگی میں کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور وہ ڈبہ دیتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اور کہتا ہے کہ یہ میرے مالک نے دیا ہے کہ اپنی بیوی کو دینا. جب بیوی اس کی کھولتی ہے تو اس میں اس کی پورے 20 سالوں کی کمائی ہوتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی اور اپنے بیٹے کے ساتھ دن گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھی بس سٹوری آپ لوگوں کو نصیحت بری کیسی لگی آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور بچوں کو بھی بتائیں بچوں آپ کو کیسی لگی. بہت اچھی. مجھے تو بہت اچھی اور انٹرسٹنگ سٹوری لگی. مجھے بھی بہت اچھی. میرے کو بھی بہت اچھی لگی تھی. یقیناً آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ نصیحتیں اثر کریں گی اور آپ کی زندگی بھی بہت بہتر ہو جائے گی. تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا, لائک کریے گا, شیئر کریے گا. جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو کر دے سبسکرائب. ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے. بائے.